हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। सीएसटी क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों फिर आ गए अपनी नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे परसेंटेज का टाइप 5। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक अंक अधिक प्राप्त हुए, बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुए और सी को डी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए। यदि डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए। दोस्तों ऐसे सवालों को अपन पीछे से करते हैं स्टार्ट। ठीक है, अगर पीछे से स्टार्ट करेंगे डी से, क्योंकि डी का दिया है अंक, डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए, तो ऐसे ही अपन ऊपर ए तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों डी को 500 में से कितने प्राप्त हुए हैं। डी को प्राप्त हुए हैं 320 आउट ऑफ 500। ठीक है, अब अपन को देखना है सी। सी को डी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए। ठीक है, अब सी सी को डी से, यानी डी 320 25% अधिक, यानी हर संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 100% 25% और अधिक की बोल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 125%। परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, एक जीरो और ऐसे डायरेक्ट काट लो। 25 पहिया 125, 25 चौक 100, 4 8 जा 32, 80, तो 8 5 40, यानी सी को कितने अंक प्राप्त हुए 400। अब दोस्तों अब कह रहा है अब निकालेंगे अपन बी का। बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुए। बी को सी से, बी सी से यानी 400, 10% कम, यानी 100% होता है, तो 100% में से हर एक संख्या 100% होती है, तो 100% में से 10% कम अंक प्राप्त हुए, यानी 90। परसेंट हटेगा तो नीचे 100 लग जाएगा, 4 बार जाएगा, 9 चौक 36, यानी बी को प्राप्त हुए कितने 360। अब दोस्तों ए को बी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए। 360 25%, यानी 125% हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा। 25 चौक 100, सॉरी 25 पहिया 125 और 25 चौक 100, 4 ने में 36, 5 का 9 में मल्टीप्लाई होगा तो 450। तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए 450। ठीक है दोस्तों, तो इसको फिर से समझते हैं। डी को प्राप्त हुए 500 में से 320। ठीक है, अब बोल रहा है सी को डी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, तो 320 मल्टीप्लाई 25% अधिक, तो 100 में 25 जोड़ेंगे क्योंकि हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है। ठीक है, तो 25% अधिक अंक प्राप्त हुए तो 125 हो जाएगा, परसेंट हटेगा तो नीचे 100, ये कट जाएगा। 25 पहिया 125, 25 चौक 100, चौसठ 32, यानी 48 400 आ गया। अब बोल रहे दोस्तों बी को सी से 10% कम, तो सी को मिले 400 मल्टीप्लाई 10% कम यानी 90 वही 100, ये 4 बार जाएगा डिवाइड, 9 चौक 36। अब दोस्तों बात आती है ए की। ए का क्या बोला 25% अधिक अंक, ऐसे ही अपन ने ए का किया 360 मल्टीप्लाई 25% अधिक, तो 125 हो जाएगा बट्टे 100। 25 पहिया 125, 25 चौक 100 और 4 ने में 36, 9 पहिया 45, 450 आंसर। अब दोस्तों अपन ने ये किया, ये बड़ा, अब अपन को ये सब शॉर्ट में करना है, टाइम बचाना है, तो अपन को पता है डी को प्राप्त हुए कितने 320, तो कुछ स्टेप कम हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं होगा पर कुछ स्टेप कम हो जाएंगे। सी को 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ये डी को कितने प्राप्त हुए 320, और सी को डी से 25% अधिक, मैंने आपको बताया था 25% का मान होता है 1/4, और अधिक की बात कर रहा है, तो 4 1 5, यानी 4 से कितने हो गए 5, यानी डायरेक्ट 5/4, 4 8 32, ये कितना हो गया 48 400। ठीक है, अब बात आती है बी की। बी को सी से 10% कम, यानी 400 मल्टीप्लाई सी से 10% कम, 10% का मान कितना होता है 1/10 कम, यानी 1 माइनस होगा, 10 में से 1 कम हो रहा है तो कितना होगा 9/10 मल्टीप्लाई 9/10, एक जीरो से एक जीरो गया, 9 चौक 36, 360। ठीक है, अब दोस्तों ए की बात करें तो ए को बी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए। बी को कितने प्राप्त हुए 360, 25% यानी 1/4 अधिक, तो 4 में 1 जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 5,
यानी ये टोटल संख्या होती है, जो नीचे वाली होती है वो टोटल संख्या होती है, और टोटल में एक बढ़ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 5, 5/4, 4 ने में 36 बराबर 9 पहिया 45, 450। अब दोस्तों अगर ये आपको समझ नहीं आया है तो आपको इस क्लास का बेसिक देखना चाहिए, आपको सब समझ आ जाएगा। अब दोस्तों आपको जो भी इसमें से सॉल्यूशन सही लगे वो आप यूज करना। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अपने अगले सवाल पर बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार हैं कि ए के 5% तथा बी के 3% का योग ए के 5% तथा बी के 3% का योग प्लस बी के 3% का योग ए के 6% और बी के 8% के योग का 2/3 है, यानी बराबर बी के 8% के योग का 2/3 है। दोस्तों ये समझ आई आपको लाइन? ए के 5% तथा बी के 3%, ए के 5% तथा बी के 3% का योग प्लस ए के 6% और बी के 8% के योग का 2/3 है। ए के 6% और बी के 8% के योग यानी प्लस का 2/3 है। अब दोस्तों 3 का इधर मल्टीप्लाई, 3 को डायरेक्ट इधर पहुंचा दो तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3a इंटू 5% प्लस b इंटू 3% इजकल टू 2, ये 2 इधर लिख लिया, तो a इंटू 6% प्लस b इंटू 8%। अब दोस्तों परसेंट कॉमन आ जाएगा, परसेंट कॉमन आएगा तो इधर भी कॉमन आएगा, इधर भी, तो परसेंट से परसेंट कट जाता है, तो उसको अपन पहले ही छोड़ दो, परसेंट से परसेंट ये सब कट गया, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15a प्लस 3 त्रिक 9b इजिकल टू 2 छिंग 12a प्लस 8 दूनी 16b। अब a इधर जाएगा तो ये कितना बचेगा 3a, 15 में से 12 माइनस होंगे तो ये कितना बचेगा 3a। अब 16 है, ये 16b, 9b इधर जाएगा तो ये कितना बचेगा, 16 में से 9 जाएंगे तो 7b। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था इस संख्या का मान इधर होता है और इसका मान इधर होता है, और ये भी मैंने बताया पिछली वाली वीडियो में ये कैसे होता है और क्यों होता है पूरा डिटेल में। तो a अनुपात b का मान कितना हो गया 7:3, या a/b लिखो तो 7/3। दोस्तों तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। तो दोस्तों जैसा सवाल में बोल रहा है वैसे लिख लो। ए की आय बी से 25% अधिक है, तो मान लेते हैं बी की आय कितनी है 100%, बी की आय कितनी है 100%, तो ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, 25% अधिक, तो ये कितनी हो जाएगी 125। अब बोला बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, तो कितना कम है 25 कम है, और 25 किसकी वजह से कम है 125 ए से ही तो है, ए से कम है तो ए को लिखेंगे बट्टे में 125 बाई 100, 25 पहिए 125, 20% कम है, 20% माइनस यानी कम है 20%। दोस्तों फिर से समझेंगे, ए की आय बी से 25% अधिक है, तो बी की आय मान लेते हैं 100%, बी की 100% माने 25% अधिक है ए की, तो ये हुआ है 125%। अब दोस्तों बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, ये तो कितना अंतर है 25 ही तो कम है, और कितने से कम है ए से, तो 25/125 इंटू 100, ये आ गया -20%, यानी -20% नहीं 20%, तो कम की बात करी है तो अपन माइनस लगा देते हैं जिससे आपको समझ आ जाए। अब दोस्तों इसको ये सब ना करते हुए डायरेक्ट इसका छूमंतर कर दें, आप अब भी खुश हो जाओगे एकदम। एक बहुत ही शानदार ट्रिक, सीधा सा मात्र 1 सेकंड में बिना पेन उठाए आप मन ही मन में कर सकते हो। जैसे बिना पेन उठाए मन ही मन में 1 सेकंड में आंसर,
ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। 25% को अपन क्या लिखते हैं, 1/4। अधिक की बात हो रही है, तो जब भी अगर ऐसी बात हो ना 25% अधिक, तो 4 में 1 जुड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/5। अगर यहाँ पे प्लस है तो इधर लगा दो माइनस। 1/5 किसका मान होता है, 20% का। तो डायरेक्ट ये सब ना करते हुए 20% कम होगा। बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम होगी, 20%। ये फिर से समझेंगे, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो 25% को अपन लिखते हैं 1/4। अधिक की बात हो रही है तो ये लग गया प्लस, अधिक मतलब प्लस। अगर यहाँ पे कम की बात होती तो यहाँ पे लगाते माइनस, तो इधर प्लस लग जाता। यहाँ पे बात की गई है अधिक की, तो 1/4 ये प्लस में है, तो इधर जाके 4 1 5, तो ये पहुँच जाएगा 1/5। ये इधर हो जाएगा माइनस। यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस। तो ये सब ना करते हुए डायरेक्ट आपको पता है 1/5 किसका मान होता है, 20%। और माइनस में आ रहा है तो 20% की कमी है। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। ऐसे अपन सवाल 1 2 और करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट। अब आप ही बताओ दोस्तों, इसको बेसिक से करें या डायरेक्ट। तो डायरेक्ट करते हैं क्योंकि अपन को तो टाइम बचाना है। यदि पी क्यू से 50% अधिक है, 50% का मान कितना होता है, 1/2। फिर से अगर आपने बेसिक नहीं देखा है तो बेसिक वाली वीडियो जाके देखो, जिससे ये समझ आएगा ये कैसे होता है। फिर से एक बार और बताता हूँ, 50% यानी परसेंट हटेगा तो नीचे 100 लग जाता है, तो 50/100। 0 से 0 गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, अब समझ आएगा 1/2 कैसे होता है। अब दोस्तों पी क्यू से 50% अधिक है, 50% अधिक यानी 1/2। अधिक की बात हो रही है तो प्लस, अधिक की बात हो रही है तो प्लस। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/3। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। 1/3, 1/3 का मान आपको पता है 33 सही, 1/3 इतना प्रतिशत कम होगा। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ए की आय बी से 25% कम है। अब इसमें कम की बात की गई है, 25% यानी 25% 1/4 माइनस। ठीक है दोस्तों, तो ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो 1/4 कम की बात की गई तो यहाँ पे माइनस, तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/3। जब 1/3 होगा ये, तो ये माइनस ये किसका होगा, प्लस का, प्लस का होगा। 1/3 का मान आपको पता है 33 सही, 1/3 तो ये अधिक होगा। तो इसमें पूछ रहा है बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, तो यानी 33 सही 1/3% अधिक होगी, तो प्लस लगा दो। यहाँ पे प्लस आया तो वो अधिक होगी, जैसे यहाँ पे माइनस आया था तो ये कम होगी। क्यू की आय, तो क्यू पी से कितना परसेंट कम है, तो 33 सही 1/3। यहाँ पे माइनस आया है तो कम होगा। अब यहाँ पे पूछा अधिक पूछा है, तो प्लस का प्लस आया 1/3, तो 33 सही 1/3 अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, 33 सही 1/3% और ये भी परसेंट होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों इस अपने अंतिम सवाल में, किसी व्यक्ति की दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की दर अपरिवर्तित रहती है। यानी पहले वो 4% से बढ़कर 5% हो गई वो, लेकिन फिर भी उसकी जो कमाने की दर है वो अपरिवर्तित रहती है। तो दोस्तों ऐसे सवालों में अपन क्या करते हैं, जैसे 2 से 3 हो गई, 2% से कितनी हो गई, 3%। तो जो बिक्री होती है उसके व्यापार, तो दर अपरिवर्तित रहती है, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो मान लेते हैं पहले उसकी 2% थी, फिर बढ़कर 3% हो गई, लेकिन उसकी दर अपरिवर्तित रही। दलाली जो जितना पहले कमा रहा उतना ही बाद में, तो यानी उसकी बिक्री कम हुई होगी। अब बिक्री कम हुई है तो दोस्तों ऐसे सवालों में जब दर अपरिवर्तित रहती है तो अपन ऐसे सवालों में बिक्री दी नहीं होती है, तो बिक्री इसकी उल्टी होती है। यहाँ पे 2 से 3 हुई है तो बिक्री कितनी हो गई, बिक्री कम हो गई, यानी 2 से हो गई 3 से हो गई 2। तो ये अपन उल्टा लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 से 3 हो गई, तो ऐसे जो जब सवाल अपरिवर्तित के आते हैं और दर अपरिवर्तित रहती है तो उसके व्यापार में या बिक्री में जो भी है तो वो उसकी दर उल्टी हो जाती है। तो ये 2 से 3 हुई तो ये 3 से 2 हो जाएगी। तो दोस्तों देखना, ये 3 दूनी 6, पहले 6 थी तो अब भी कितनी हो गई, 6। यानी पहले भी 6 ही कर रहा था, अब भी कितना कर रहा है, 6। तो दोस्तों अब सवाल में देखते हैं। सवाल में बोला किसी व्यक्ति की दलाली की दर 4% से बढ़कर, पहले उसकी थी 4% दर थी,
अब कितनी हो गई? 5%। पहले थी बिफोर 4% और आप बाद में हो गई आफ्टर 5%। अब दोस्तों ये उसकी दलाली है। अब क्या बोल रहा है? दलाली की दर अपरिवर्तित रहती है, उसके व्यापार में कितने % की कमी आई। यानी उसने जो बिक्री की तो वो उसका इसका उल्टा हो जाएगा। मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया, तो ये कितना हो जाएगा? 4%। तो ये कितना हो जाएगा? 5%। ठीक है, 5 चौक 20, ये भी 5 चौक 20। अब 20 से 20 ये अपरिवर्तित है ना, तो जब भी ऐसा अगर सवाल आए दर बढ़ के 4 से 5 हो गई तो उसका उल्टा कर देते हैं अपन बिक्री, तो ये कितनी हो जाएगी? 5 से 4 हो जाएगी। तो ये दर अपरिवर्तित हो गई, 20 पहले थी 20 ही अब है। तो दोस्तों अपन ऐसे सवाल में ये सब इससे कुछ नहीं मतलब, जब ऐसा सवाल आए डायरेक्ट दिखे 4% से बढ़कर 5% हो गई तो अपन बिक्री पे ध्यान देना है। बिक्री 5 से कितनी हो गई? 4। यानी कितनी कमी आई है बिक्री में? 1 की कमी आई है। पहले कितनी थी? 5 मल्टीप्लाई 100 यानी 20। तो बिक्री में कितने % की कमी आई? 20% की। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ऐसे अपन ने ये 20 लिखा, यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई किया, आपको पता है ये 4 से 5 हो गई, फिर उसका उल्टा कर देते हैं तो 5 से 4। तो डायरेक्ट इसकी ये कितना कम है? 5 से 4 एक ही तो कम है, और पहले 5 थी तो डायरेक्ट 1/5 इंटू 100 यानी 20% की कमी आई। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।